आमतौर पे क्या होता है, मैथ ये सब्जेक्ट सुनते ही सबको बहुत डर लगता है, पर मैथ्स ये बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें क्या खेलना है, नंबर से ही खेलना है। तो आज एक ऐसा ही हम टॉपिक देखेंगे जिसे हम नंबर से खेल सकें। तो उस टॉपिक का नाम है सीरीज़। सीरीज़ के अंदर क्या है, अगर तुम्हें एन टर्म पूछी हो, फाइनाइट, इन्फिनाइट, तो उसके लिए फॉर्मूलेज होते हैं। तो वो पता चल गया तो आप तुरंत उसके टर्म्स निकाल सकते हो। तुम्हें 100 टर्म पूछी हो या कोई भी टर्म्स पूछी हो तो तुम उसे इजी से निकाल सकते हो। तो आज हम ऐसा ही एक नया टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे? सीरीज़। तो सीरीज़ के अंदर क्या है कि तुम्हें अगर कोई भी कैलकुलेशंस पूछा कि 100 टर्म क्या होगा, 99 टर्म्स क्या होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं इजी से इजी। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी सीरीज़ होती कि ठीक है कि मैंने आपको सिर्फ इसके बोले, स्क्वायर का हो, क्यूब का हो, तो वो भी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम वो टर्म निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सीरीज़ के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ यानी क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से नोटेशंस होते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। उसके अंदर है इनिशियल टर्म। इनिशियल टर्म यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं हम उसको, A1 से डिनोट किया है। एन टर्म है, AN से डिनोट किया हुआ है। किस एन टर्म को हम क्या बोलेंगे, AN से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ टर्म, सक्सेसिव टर्म, मतलब दो वैल्यू का डिफरेंस, उसको हमने D से डिनोट किया हुआ है। किससे? D से। उसके बाद है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। अगर तुम्हें पूछा सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म कि तुम्हारी सम क्या होगी फर्स्ट एन टर्म की, तो वो SN होगी। क्या होगा? SN होगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये हमारा SN होगा। नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज, ये किससे डिनोट करेंगे हम? N से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ द सीरीज को। तो अभी ये अरिथमेटिक सीरीज के फॉर्म्स है कि ये तो ठीक है कि आपने इनिशियल टर्म बोल दिया, एन टर्म बोल दिया। अभी AN यानी अभी मैंने बताया था क्या होता है, एन टर्म। एन टर्म निकालने के लिए क्या होगा, उसकी प्रीवियस वैल्यू प्लस डिफरेंस करेंगे, विच इज़ इक्वल टू AN-2 प्लस 2D, विच इज़ इक्वल टू AN-3 प्लस 3D अप टू सो ऑन A1 प्लस N-1 इंटू D। ये हमारा एन टर्म निकालने की फॉर्मूला है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा ये तुम्हारा, अगर तुम्हें सम ऑफ एन टर्म पूछा तो क्या होगा, A1 प्लस N-1 इंटू D होगा। वैसे ही अभी तुम्हें SN पूछा, SN यानी क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2 इंटू N। उसका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है कि 2 इंटू A1 प्लस N-1 प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू N। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म का है, उसको हम SN से डिनोट करेंगे। उसके बाद आएगा, अभी हमने क्या देखा, अरिथमेटिक सीरीज। अभी हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज होता क्या है, उसके अंदर कौन से नोटेशंस होते हैं, तो वह देखेंगे हम इन जनरल फॉर्म में कि उसके नोटेशंस क्या होते हैं। क्या देखेंगे अभी हम, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आज, फॉर्मूलेज उसके। जैसे अभी हमने अरिथमेटिक सीरीज के लिए देखा था सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, वैसे ही हम ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर है इनिशियल टर्म। इनिशियल टर्म हम किससे डिनोट करेंगे, A1 से। इनिशियल टर्म यानी क्या होता है, कोई भी टर्म तुम्हें सीक्वेंस दी हो तो उसके अंदर का फर्स्ट टर्म ये हमारा इनिशियल टर्म होता है। क्या होता है, इनिशियल टर्म यानी हमारा फर्स्ट टर्म। किससे डिनोट करेंगे, A1 से। उसके बाद है एन टर्म, AN से डिनोट करेंगे। कॉमन रेशियो है R और Q। नंबर ऑफ द टर्म इन द सीरीज N, सम ऑफ द फर्स्ट एन सीरीज इज SN एंड सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज इज S। ये उसकी नोटेशन है कि किस तरीके से तुम सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज को S बोल सकते हो, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म को क्या बोलोगे, SN। नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज को कितने नंबर्स दिए हुए तुम्हें, तो उसको काउंट करना, N होगा। और कॉमन रेशियो यानी अपर माइनस लोअर, मतलब उसकी पहले प्रीवियस वैल्यू
डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू करोगे तो तुम्हारा कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूलाज है कि ए एन इक्वल टू क्यू इंटू ए एन माइनस वन। अभी क्यू क्या है तुम्हारा, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो तुम निकाल सकते हो, अगर कोई भी वैल्यू दी हो तुम्हें 3,6 तो क्या करना है 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 यानी क्यू हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो ए एन विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ए एन माइनस वन। एन टर्म निकालने के लिए तुम्हें ये ए एन के फॉर्म्स दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट, तो कोई भी एक यूज़ कर सकते तुम फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू के लिए एंड अप टू सो ऑन के लिए। तो ये उसके फॉर्म्स हैं। अगर तुम्हें पूछा किसी ने कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म निकालो तो एस एन से हम डिनोट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इंटू क्यू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन। क्यू ये क्या है, कॉमन रेशियो है। ए एन यानी क्या है तुम्हारा, एन टर्म्स है। ए वन यानी इनिशियल टर्म्स है। ये उसके फॉर्म्स है। ये सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म के लिए फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स के फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू लिमिट एस एन वेयर एन टेंस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय वन माइनस क्यू। और क्यू ये हमारा बड़ा होना चाहिए 1 से। उसके बाद आएगा अभी हमारा नया टॉपिक है कि हम सम ऑफ फाइनाइट सीरीज। अभी हमने फॉर्मूले से देख लिए, पर इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत पूछा गया कि इसका 100 टर्म्स निकालो, सेकेंड टर्म्स निकालो, 4 टर्म्स निकालो, उसके इवन टर्म्स क्या होते हैं, स्क्वायर टर्म्स की सम क्या होगी, क्यूबिक टर्म की सीक्वेंस क्या होगी। तो ये हमने इस वीडियो में अभी सब फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे। सम फाइनाइट सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। अभी तुम्हारे सीरीज के अंदर कितने नंबर्स दिए हुए उसको एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n विच इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनाइट नंबर के लिए तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है। वैसे ही इवन नंबर के लिए 2 + 4 + 6 + अप टू सो ऑन + 2n विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन। और टर्म के लिए क्या आएगा 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन 2n माइनस वन विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। और अगर कोई भी तुम्हें सीक्वेंस दी हो k + k + k + 1 + k + 2 अप टू सो ऑन k + n माइनस वन विच इज इक्वल टू n इंटू 2k + n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये सीक्वेंस है तुम्हारे लिए। उसी तरीके से स्क्वायर ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा स्क्वायर का होता है। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। अब स्क्वायर तक तो देख लिया, अभी हम क्या देखेंगे, क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए क्या होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर। उसी तरीके से अभी तुम्हें किसी ने पूछा कि और टर्म द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू सो ऑन 2n माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 3। ये और टर्म्स के लिए हो गया। उसी तरीके से अभी तुम्हें किसी ने पूछ लिया कि ये स्क्वायर का हो गया, क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला होगा। अभी रेशियो का क्या होगा, तो उसका फॉर्म भी आएगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + अप टू सो ऑन 1/2n एंड इन्फिनाइट सीरीज है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। उसी तरीके से दूसरी एक और सीरीज है कि वो किस तरीके उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये तुम्हें दिख रहा है। अगर फैक्टोरियल के अंदर होगा तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू हमें दिख रही है इस वीडियो के अंदर कि वो क्या आएगा। तो ये तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट ये तो हो गया हमारा फाइनाइट सीरीज़ का कि वो उसकी वैल्यूज़ क्या आएंगे, उसके फॉर्मूलेज क्या आएंगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि इन्फिनाइट सीरीज़। इन्फिनाइट सीरीज़ क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से नोटेशंस होते हैं, तो वह हम अभी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कि इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर होगा कि सीक्वेंस हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं ए एन अभी तुम्हें पता होगा सबको कि एन टर्म्स होती है हमारे, तो वो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म अभी हमने डिनोट किया था किससे, A1 से, तो वो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा A1। अभी हम एन टर्म किससे डिनोट कर रहे थे पहले, AN से,
तो वो एंड ए एन भी हम यूज़ करेंगे हमारे इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर कि तुम्हें ए एन क्या दिया हुआ है, तो एंड टर्म क्या हो गई तुम्हारी ए एन। अगर तुम्हें किसी ने भी पूछा कि इन्फिनाइट सीरीज़ होती क्या है, तो उसको तुम समेशन के फॉर्म में बता सकते हो कि इन्फिनाइट सीरीज़ ये समेशन के फॉर्म में बता सकते हो डायरेक्ट, अगर तुम्हें बताते नहीं आया तो। समेशन ऑफ ए एन वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन प्लस अप टू सो ऑन। एन पार्शियल सम क्या होता है वह भी तुम्हें दिख रहा होगा कि एस एन से डिनोट किया है समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन ए एन। ये क्या है, एन पार्शियल सम। उसके बाद है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। कन्वर्जेंस क्या होता है, वह उसके पास जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी 0, तो वैसा ही होता है कन्वर्ज, यानी उसकी तरफ जाना या उसकी वैल्यू होना। तो अभी कोई भी तुम्हें बोल रहा हो कि कन्वर्जेंस ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज का किसको कन्वर्ज कर रहा है, तो ये हमने इन जनरल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। लिमिट एंड समेशन ऑफ ए एन वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity, उसकी वैल्यू एल है। इफ लिमिट एस एन वेयर एन टेंस टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू एल, ये कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट किया है। तो उसके अंदर एन टर्म टेस्ट है कि तुम किस तरीके से वो टेस्ट यूज़ कर सकते हो, वो फंक्शंस कन्वर्जेंस है या सीक्वेंस डाइवर्जेंस है। तो फर्स्ट है इसके अंदर, इफ द सीरीज समेशन ऑफ ए एन वेयर n equal to 1 to infinity is convergent, then limit a n tends to infinity equal to 0. And second part is, if the limit a n tends to infinity which not equal to 0, then the series is divergent. ये अगर तुम्हें तुम्हारा कोई भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाना हो तो उसके लिए यूज़ होगा एंड टेस्ट सीरीज़। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सब तक पहुंचना चाहिए ना ऐसा वीडियो कि इसके अंदर सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ईजी से ईजी फार्मूला आपको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में